Hello, my name is Atul Jain and welcome to my YouTube channel. I am your science teacher as well as math teacher. तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक केमिस्ट्री के एक चैप्टर से कार्बन्स कंपाउंड। आपका ये क्लास 10th का चैप्टर है और क्लास 10th में ये फोर्थ चैप्टर है कार्बन्स कंपाउंड। तो कार्बन्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिमाग में आता है, सर कार्बन ही क्यों पढ़े हम? और भी बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, 117 एलिमेंट्स हैं, तो हम कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं? ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, आयरन है, ये सारे भी हमारे लाइफ में असेंशियल हैं। तो हम कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन से ही मिलकर बनी हुई होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं इसमें अंदर कार्बन होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है हाइड्रोजन नहीं पढ़ना, हाइड्रोजन ही पढ़ना है। बड़ी क्लास में हाइड्रोजन पढ़ना है। हाइड्रोलिक्स में पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में है इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो। लेकिन अभी बहरहाल आपके में कार्बन है। तो कार्बन में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इसका सिंबल है, कार्बन का सिंबल सी है। यहां पर इसका एटॉमिक मास दिया है 12.0107 यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 12 यू मान लेते हैं। इसका क्या मान लेते हैं? 12 यू मान लेते हैं। 12 इसका एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास मान लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 यहां पे एटॉमिक नंबर हो गया, मास ये हो गया। क्लियर भाई? हर चीज क्लियर हो गई, सब कुछ। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब इसके कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा हमारा कार्बन का 2 और 4 हमारा कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना है 2 और 4, यानी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रेगुलेट कैसे करेंगे? रेवोल्यूशन कैसे होगा इसका देख लेते हैं। आप यहां पे देखिए, ये कार्बन की न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये रेवोलेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ी थी। दरअसल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल नहीं होता, ये स्फेयर होता है। ये सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं घूमते, ये चारों तरफ घूमते हैं। ये मैंने आपको 9th क्लास की वीडियो में बताया था जब मैंने वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ये कार्बन होता है, बॉन्डिंग करता है। कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, कार्बन क्लोरीन से बॉन्डिंग करता है और कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्डिंग करता है, देखते हैं कैसे बॉन्ड करता है, क्या करता है। सिंबल सी, वैलेंसी 4। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। आउटर मोस्ट किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये तो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, बट ये ना लूज करता है ना गेन करता है। आगे देखते हैं कार्बन सबसे पहले कहां मिलता। तो कार्बन इज ए वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल एलिमेंट्स, वर्सेटाइल नेचर। तो कार्बन वर्सेटाइल क्यों कहलाता है? वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है ये किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है। अच्छे से बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, दे भी सकता है, गेन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग भी कर सकता है। लेकिन ये करता क्या है आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। कहां मिलता है ये? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कहां मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है ये। अर्थ क्रस्ट में कितना है कार्बन?
0.02% है, 0.02% है। एंड फाउंड फ्रॉम द मिनरल्स, मिनरल्स में मिलता है। एटमॉस्फेयर में है 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलती है हमारे, तो वो कितनी है 0.03%। ठीक है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर द कार्बन बेस्ड। मैंने क्या कहा था, हम कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे 118 एलिमेंट्स, 117 एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, यानी जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, वो कार्बन बेस्ड होती है। क्लियर बात। अब कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में एटम्स या तो डोनेट किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, बट कोवैलेंट बॉन्ड में एटम्स की शेयरिंग होती है, एटम्स की शेयरिंग होती है। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है एटम्स की, किसकी, एटम्स की, एटम्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्यों भैया एटम्स की शेयरिंग क्यों करता है, गेन और लूज क्यों नहीं करता, उसका भी रीजन है, पढ़ते हैं। The atomic number of the carbon is 6 and the electronic configuration is 4 to attain the noble gas configuration it can. noble gas क्या होती है, फ्री स्टेट में रहने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड। नोबल गैस का मतलब क्या है, जिनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होती है वो फुलफिल होती है। तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में हमारे या तो दो इलेक्ट्रॉन हो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो, और अगर फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, उससे आगे वाली ऑर्बिट है, तो उसमें कितने होने चाहिए हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेम्प्ट करेगा। ये मैंने आपको 9th क्लास में बताया था। तो यहां पर भी जब वो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैन, अगर इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो क्या करना होगा, फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन से गेन करने होंगे, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, but he would be difficult for nucleus to hold the 4 electrons। भाई इसकी जो न्यूक्लियस है वो छोटी सी है, छोटी सी न्यूक्लियस क्यों है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूट्रल होता रहता है। अब आप मान के चलो कि इधर भी 5 बच्चे हैं और इधर भी 5 बच्चे हैं, और दोनों फोर्स लगा रहे हैं आपस में खींचने में रस्सी में, तो रस्सी बीच में रहेगी अगर दोनों इक्वल ही फोर्स लगा रहे हैं तो, और एक बच्चा अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, रस्सी इधर खींच जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आई, बात समझ, इससे रस्सी से क्या मतलब है, वो ये है कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन हैं, डिफिकल्ट है भैया रोकना, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो वो अंदर के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो पॉजिटिवली हैं चार्ज, वो नेगेटिव वाले को ही होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज उस पर बढ़ जाएगा, फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी वो जो 4 बच्चे हैं वो उन 5 बच्चों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही छोटा सा एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड ही कर पाता है, ज्यादा को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता।
क्लियर। और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी एनर्जी, छोटा सा हमारा ये एटम है, इसमें इतनी एनर्जी होती नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर पाए, गेन कर पाए। सेकंड वन, लूज 4 इलेक्ट्रॉन। भाई आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो उसको लूज कर दे, तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये ऐसा कर दे। लेकिन ये क्या करता है, लूज, बट इट वुड रिक्वायर टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन लूज करने भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है हमारी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अगर एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास में कि इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सके, इतनी ताकत नहीं है कि 4 लोगों को और भगा सके, नहीं भगा सकता, तो ये तो ना लूज करता ना गेन करता, फिर करे तो करे क्या सर। तो ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। देखते हैं आगे। it is difficult thus the an atom is carbon is either the gain or lose। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है गेन करना और लूज करना। तो क्या करता है ये, कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय द शेयरिंग इट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। ये अपने बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन से, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता है ये, कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके, उससे शेयरिंग कर लेता है, किसी दूसरे से शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो शेयरिंग करता है, किससे करता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इन सब से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, देखोगे आप यहां पे, ये कार्बन है, अब यहां पे लिखा हुआ है, जो ये ब्लू वाले हैं, ये ब्लू वाले जो हैं, ये कार्बन के एटम्स है, तो 1 2 3 4 4 एटम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने यहां पे ये शेयरिंग कर ली, यहां पे ये शेयरिंग कर ली, यहां पे ये कर ली, ये कर ली। अब शेयरिंग करने के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर दोनों एलिमेंट्स का समान अधिकार होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन के कितने हो गए, 2, तो 4 6 और 8, कार्बन के 8 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट सेल में। और हाइड्रोजन के आप देखोगे तो इस वाले हाइड्रोजन के 2, 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 तो हाइड्रोजन के कितने कितने हो रहे हैं, 2 2 हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में रह पाएगा और कार्बन भी। यहां पे देखो, यहां पे ये ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 6। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 6। जब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, 2 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे फ्री स्टेट में रहने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, तो एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिए। लेकिन अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिससे वो शेयर करेगा, तो इसने दूसरे ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 यहां हो गए, 4 हो गए, कार्बन के कितने हो गए, 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए हैं, 4 उसके अपने थे, कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने थे, 6 थे, 2 इसने कार्बन के शेयर किए हैं, तो 8 हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के भी 6 थे, 2 इसने कार्बन के ले लिए, तो 8 हो गए। यानी ये मिलके क्या बना देगा, CO2 बना देगा, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलके उन्होंने शेयरिंग कर ली, फ्री स्टेट में रह लेके भैया आपस में मिलजुल के रहोगे, सही है, अलग अलग रहोगे तो काटे जाओगे, पता ही है बात। तो इसलिए क्या हुआ कि ये सब मिलजुल के रह रहे हैं सारे, समझ में आ गई बात। इसी नेचर को, ये कार्बन जो है बिल्कुल मिलजुल के रहता है, इसके इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइल नेचर कहते हैं, वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस पेज पे ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा,
फिर से एक ब्रीफ कर देता हूं। कार्बन सिंबल सी होता है, सिंबल सी होता है। यहाँ पे एटॉमिक मास 12 होता है, 12 ही काउंट करते हैं, वैसे थोड़ा ज्यादा होता है, 12 काउंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इसकी बैलेंसी होती है, प्लस और माइनस की बैलेंसी होती है, बट ये ना गेन करता ना लूज करता। क्यों? क्योंकि गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। जब ये गेन कर लेगा तो 4 तो इसके अपने हैं, 4 और आ जाएंगे, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए required a lot of energy, so it is have not such type energy, तो ये नहीं होल्ड कर पाता। दूसरा, लूज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो इसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करने के बाद ये किसी से भी, चाहे वो कौन सा हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, किसी से भी ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करने से क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन इसके जाते हैं, तो दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री स्टेट में रह सकते हैं। इसी के इस नेचर को, शेयरिंग करने के, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के नेचर को हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। क्लियर बात? आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया यहाँ पे। क्या? इट्स एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर यानी जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं, उतने ही उनके बीच में क्या लगते हैं, बॉन्ड लग जाते हैं। कैन बी 1, 2 और 3, दे मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O CH4। यानी ये कह रहे हैं कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, वो उतने ही उनके बीच में बॉन्ड लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बॉन्ड जो लग जाते हैं, उन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट यानी कोवैलेंट, देखो को माने कंबाइंड वाली और वैलेंट माने जिसका दोनों का सेम अधिकार उस पे होता है। Covalently bonding the molecule have the low melting and boiling point because the comparative weaker intramolecular force unlike ion compounds। देखो ये तो हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दो बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या करा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाते हैं या गेन कर लिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास सपोज करो कि एक शर्ट है और शर्ट की उसके आपको जरूरत नहीं है, आपने किसी दूसरे को दे दी। उसके पास पैंट है, उसे जरूरत नहीं है, उसने आपको दे दी। तो कभी पूछोगे, जो चीज की आपको जरूरत नहीं थी आपने दूसरे को दे दी, तो कभी पूछोगे उससे कि भाई मेरी शर्ट कैसी है, कहां है, ला दे? नेवर। ऐसे ही आयनिक बॉन्ड में होता है कि किसी भी एक एलिमेंट्स के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, और दूसरा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है उनके बीच में। क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है। बट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि भाई हमने शेयरिंग करी है शर्ट की, अब तेरा भी मन आज वही शर्ट पहनने का है, मेरा भी मन वही शर्ट पहनने का है, तो हम दोनों लड़ाई हो जाएगी, तो वो वीक रहेगा। तो कोवैलेंट हमेशा क्या होता है, वीकर होता है, वीक बॉन्ड होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। आयनिक बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज stronger, covalent bond is a weaker bond than compared to ionic bond। और इसका जब ये वीकर बॉन्ड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी क्या होगा, वीक होगा। समझ में आ गई बात? These molecules are the generally poor conductor of electricity। जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी since the charged particles are formed। पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। देखो ध्यान रखना, हीट की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से बच्चे ये एक ही मानते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हीट की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी। ये कंपलसरी नहीं है कि जो हीट को इलेक्ट्रिक कर रहा है और कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो हीट को भी कंडक्ट करेगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़ना, समझना। Order of carbon is different from the carbon that have different structure and the properties।
ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन की जिनकी डिफरेंट क्या होती है, फॉर्म होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे पेन नहीं चल रहा, बड़ी दिक्कत वाली बात, पेन तो चलना चाहिए। आइसोटोप्स कार्बन कहते हैं। ये क्या होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर और कार्बन के बने होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है उनकी। ठीक है। नंबर एक डायमंड। डायमंड की बात करते हैं। देखो ये डायमंड है, ये दिख रहा है डायमंड, दिख रहा है, चमक रहा है। अब कार्बन चूंकि नॉन मेटल है, आप इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हो मेटल नॉन मेटल, तो इसमें कार्बन जो है नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इजीली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इजीली, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। लेकिन डायमंड एक ऐसा है, इसको तोड़ के दिखा लो, इसमें हैमर मारोगे तो हैमर में घुस जाएगा बट टूटेगा नहीं। इसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन का यूज करते हैं, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग, यहां पे देख रहे हो, यहां पे इसकी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, बॉन्डिंग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बट ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, हम ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो ग्रेफाइट भी क्या है, ऐसी सेम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर जो होती है ये थोड़ा सा लूज होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। यही एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। मेटल, सॉरी नॉन मेटल, यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। जो आपको रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा लाइन पे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात। ये टफ नहीं होता, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट टफ नहीं होता, ये लूज होता है, तोड़ोगे टूट जाएगा। ग्रेफाइट क्या होता है, वो जो आप पेंसिल लिखते हो उसके अंदर की जो एक नुक टाइप की जो होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट होता है। डायमंड सब जानते हैं, डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है। तो कहते हैं हीरा सदा के लिए, सदा के लिए है हीरा, ये कभी कुछ नहीं बिगड़ता उसका, करोड़ भी नहीं होता। ठीक है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई क्या है ये, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कुछ डिफरेंशिएट है। डायमंड में क्या है, इट इज हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस। ये हार्ड होता है, बहुत ही टफ होता है, नेचर में बहुत ही ज्यादा टफ पाया जाता है। जबकि इट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये टूट जाता है। दूसरा क्या है, इट इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने कहा, क्या कहा था अभी, ऐसे नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो हीट का भी होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन हीट को कंडक्ट करता है। गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा, हीट को कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। डायमंड की बात करता है, इट इज ट्रांसपेरेंट। ग्रेफाइट की बात करें, इट इज ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वी कैन सी क्लियरली थ्रू इट, जिससे हम आर पार आराम से देख सकते हैं, दैट इज द कॉल ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या होता है, वी कैन नॉट बी सी थ्रू इट, जिसके थ्रू हम कुछ नहीं देख सकते, उसके आर पार कुछ ही देख सकते हैं, वो ओपेक होता है। तो डायमंड के तो आर पार आप देख सकते हो बट ग्रेफाइट के नहीं देख सकते। इट मेड ऑफ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इट हैज द प्लेनर ज्योमेट्री। देखो अब ये थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ये आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको वापस 11th क्लास में पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इस पे एक आध क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने की कंडीशंस होती हैं वो हम ज्योमेट्री कहते हैं। अब वो ज्योमेट्री कैसी कैसी होती है, ये होती है ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री का, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ये कैसा है,
ट्रायगोनल है, इनके बीच में क्या बनेगा, 120 का बनेगा। ये देखो ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है, प्लानर ज्योमेट्री से हम कहते हैं। प्लानर ज्योमेट्री है ट्रायगोनल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल ज्योमेट्री और प्लानर ज्योमेट्री एक ही है। इसमें इसमें देखो 120 का एंगल बनेगा, 120 का एंगल बनेगा। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 109.5 का, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं। तो ये बनती है ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिनके बीच का एंगल करना होता है 109। और भी होते हैं बट आपको ये अभी याद रखने हैं। बात आ गई समझ में इतनी? डायमंड के बीच में और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंशियल समझ में आ गया, कार्बन समझ में आ गया, कार्बन होता क्या है और इनके बीच में क्या ज्योमेट्री होती है ये हमें समझ में आ गया। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है कार्बन एटम का, नेक्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्यों है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।